दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग रेट के 2 सवाल डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 और 17 बहुत ही बढ़िया सवाल है रेट के, और दुनिया कोई ऐसा एग्जाम नहीं जिसमें ऐसे सवाल ना आते हो। तो अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो ऐसे सवालों को बहुत ही आसानी से एग्जाम में बना लेंगे, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर आपका 13 है, यदि 5 वर्ष के लिए मूलधन और साधारण ब्याज का अनुपात 10:7 है तो वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी, ये आपको बताना है, ठीक है। देखो सवाल में आपको क्या दिया हुआ है, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का जो है रेशियो आपको दिया हुआ है, ठीक है। वो कितना दिया हुआ है, 10:7, ठीक है। और जो टाइम है आपके पास वो कितना है, समय आपके पास वो है आपका 5 वर्ष, ठीक है। और रेट आपको निकालना है। तो रेट निकालने के लिए, रेट निकालने का जो तरीका है वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि हमेशा आपको क्या करना है, 1 साल की ब्याज हमेशा ऊपर आपको लिखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जो 7 रुपए आपको ब्याज मिल रही है वो 5 साल की है, तो 1 साल की कितनी हो जाएगी, 7 बटे में आपका 5, बहुत ही आसान है। और नीचे हम लोग हमेशा प्रिंसिपल को लिखते हैं, मूलधन को, ठीक है ना, क्योंकि हमेशा जो हमको ब्याज मिलती है वो प्रिंसिपल पे मिलती है। तो यहाँ पे प्रिंसिपल हमारे पास कितना है आपका 10, इसी को आपको 100 से गुणा कर देना है, ठीक है ना। इसको सॉल्व कर देंगे, आपका रेट आ जाएगा। तो 0 से आपका 0 चला गया, तो ये कितना हो गया, देखो 7 बटे में 5 और गुणे में आपका 10, तो ये कितना हो गया, 5 दूनी 10, ये कितना हो गया 14%, ठीक है ना। तो जो रेट होगा वो 14% आपका आंसर होगा। तो 14% मतलब सी पार्ट आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट में देखो ऐसे ही सवाल आते हैं, बहुत टफ सवाल बनाने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये सब एग्जाम में पूछे हुए सवाल है, ठीक है। तो ऐसे ही सवाल आपको करके जाना चाहिए। 1-2 टफ सवाल एग्जाम में आएंगे तो उनके पीछे आपको नहीं भागना है, ठीक है। इस सवाल को आप देखिए, एक सवाल मैं आपको और करा देता हूं, इसको हटा रहा हूं मैं। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 17 है कि राम ने साधारण ब्याज पर एक निश्चित धनराशि निवेश की, 3 वर्षों में वह स्वयं का 5/4 हो जाती है, तो इसकी वार्षिक प्रतिशत दर क्या होगी, ये आपको बताना है। अब यहाँ पे देखो, जब भी चीजें आपको फ्रैक्शन में दी हो भिन्न के रूप में, यहाँ पे 5/4 आपको दिया हुआ है, राशि आपकी 5/4 गुना हो रही है, ठीक है। तो ये जो नीचे वाली वैल्यू है इसको आपको प्रिंसिपल मूलधन मानना है, ठीक है ना। तो हमेशा आप याद रखिए, जब भी भिन्न में आपको चीजें दी हो तो जो नीचे वाली वैल्यू हो उसको आप अपनी राशि मान लीजिए। मान लीजिए आपकी राशि कितनी थी, आपकी 4 रुपए, ठीक है ना। अब देखो 4 का 5/4 निकालना बहुत आसान है भाई, 4 का 5/4 निकालो, तो 4 से आपका 4 कट गया, कितना बचा, 5 बचा। मतलब 4 रुपए की राशि कितने रुपए हो रही है, 5 रुपए। तो ब्याज कितना मिला आपको, 1 रुपए मिला, ठीक है ना। अब देखो ये 1 रुपए कितने साल में आपको मिल रहा है, 3 साल में। 3 साल में आपको 1 रुपए मिल रहा है, तो 1 साल में कितना मिलेगा, 1/3, ठीक है। रेट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 1 साल की जो ब्याज है उसे ऊपर लिखते हैं और नीचे हम लोग लिखते हैं हमेशा प्रिंसिपल को, मूलधन को, जो हमने माना है 4, तो उसको आप नीचे लिख लीजिए और गुणे में आपका 100, ठीक है ना। इसी को सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 4 से देखो ये आपका 100 कितनी बार में कट गया, आपका 25 बार में। यहां आपके पास क्या बचा, 25 बटे में आपका 3, ठीक है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8.33%, ठीक है ना। तो इस सवाल का जो आंसर हो जाएगा वो 8.33 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 और 17 का सोल्यूशन हो गया। जितने सवाल, अब देखो इस तरह के मैं 2 सवाल कराऊं या 20 सवाल कराऊं, जैसे कॉन्सेप्ट तो मैंने आपको बता ही दिया ना। अब जितने इस तरह के सवाल मिले उनको आप खुद से करिए।